दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बीजेपी का सारा खेल बिगाड़ कर रख देंगे, क्योंकि यह सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी ही करती है और माननीय चंद्रचूड़ जी इस चुनावी फंडिंग की वैधता को लेकर सुनवाई करने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि एडीआर की तरफ से चुनावी फंडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और याचिका में कहा गया कि चुनावी बांड 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के होते हैं और चुनाव से पहले इनकी बिक्री बड़ी तेजी से होने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई भी इसे खरीदेगा उसका नाम गुमनाम रखा जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि चुनावी बांड के रूप में कौन कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दे रहा है और वह पैसा ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी? क्योंकि अगर व्हाइट मनी होती तो नाम गुमनाम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि यह याचिका केवल मनी बिल से संबंधित नहीं है और याची ने भी यही कहा था कि चुनावी बांड एक ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है जो लोगों के मूल अधिकार का हनन भी कर रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्टाचार मुक्त समाज में रहने का अधिकार है। और यह चुनावी बांड एक ऐसा उपकरण है जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फार्म इसे खरीद सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या फिर भारत में निगमित या स्थापित हो। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार ने ऐसी कंपनियों को चुनावी फंडिंग के लिए वैध बना दिया है जो भारत में व्यापार करती हैं, तब पर भी वह विदेशी कंपनियां चुनावी चंदा दे सकती हैं। क्या वे चुनाव जीतने के बाद अपना लाभ सरकार से नहीं लेंगी? जरूर लेंगी। इसीलिए जब सरकार हजारों लाखों करोड़ का चंदा कारपोरेट जगत से लेती है तो बदले में उनके लाभ के हितों को ध्यान में देखते हुए नीतियां बनाती हैं या फिर कारपोरेट जगत का लाखों करोड़ों रुपया कर्ज माफ कर देती है। और इन लाखों करोड़ों रुपया की वसूली अंत में देश की जनता द्वारा की जाती है, टैक्स के द्वारा, महंगाई बढ़ाकर। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मोदी सरकार के आने के बाद लगभग 500 पूंजीपति देश का पैसा लेकर विदेश में भाग गए, जिसमें 2014 से लेकर 2019 के बीच छोटे बड़े पूंजीपतियों को मिलाकर लगभग 380 लोग भाग गए और 2019 से 2023 के बीच छोटे बड़े पूंजीपतियों को मिलाकर लगभग 125 पूंजीपति भारत छोड़कर दुनिया के कई देशों में शिफ्ट हो गए, जिनमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, एमी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी जैसे ढेर सारा नाम है। तो क्या सरकार इन्हें रोकने में सक्षम ही नहीं थी? और ईडी और सेबी जैसी संस्थाएं जो इनको रोकने के लिए बनाई गई थी, उनका काम केवल विपक्षी नेताओं और सवाल पूछने वाले पत्रकारों तक ही सीमित हो गया है और केवल ऐसे ही लोगों के ऊपर छापा मारेगी जिससे मोदी सरकार की चुनौतियां कम हो जाए। तो यहां एक सवाल और खड़ा होता है कि मोदी सरकार के दौर में जो पूंजीपति देश का पैसा लेकर भागे हैं, कहीं मोदी सरकार को चुनावी चंदा के रूप में उनकी भागीदारी ज्यादा तो नहीं रहेगी? आपको बता दें कि जितने भी चुनावी बांड द्वारा पैसा आता है उनमें से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास चला जाता है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि यह पैसा कौन दे रहा है और कहां से दे रहा है। अगर देने वाले का पता ही नहीं तो इस तरह का पैसा कोई शत्रु देश भी दे सकता है ताकि वही पार्टी सत्ता में आए जो देश और जाति को उलझा कर रखे और देश का विकास धीरे धीरे कमजोर होता जाए और हमारी आंतरिक समस्या दिन पर दिन इतनी बढ़ जाए कि हम अपने शत्रु देश का सामना ही न कर पाए। आपको जानकारी दे दें कि 2019 में 970 करोड़ रुपए के चुनावी बांड खरीदे गए थे और इनमें से 95% अकेले बीजेपी के पास चले गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारतीय चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि यह पैसा ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी, वैध है या अवैध। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं होती है तो इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी और यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले हम फैसला कर देंगे कि चुनावी बांड सही है या गलत।